हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नित्या और आप देख रहे हैं झारखंड जॉब्स अपडेट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा झारखंड पुलिस की बेसिक टू एडवांस लेवल के बारे में कि कौन कौन सी जो डिपार्टमेंट है जिनसे कि झारखंड पुलिस की वैकेंसी आती है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए और भी जितनी ए टू डिटेल्स होती है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सब ब्रांच में आखिर कब तक वैकेंसी आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। ये ऐसा टॉपिक पे वीडियो है जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि झारखंड में जितने भी वैकेंसी आती है झारखंड पुलिस की, तो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट से आती है। तो देखिए, मेनली जो डीजीपी के अंडर में जितने भी ब्रांचेस है उनकी डिटेल्स आपको देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्पेशल ब्रांच है, सीआईडी है, मॉडर्नाइजेशन है, जैफ है, हेडक्वार्टर्स है, लॉ एंड ऑर्डर है। ठीक, ये टोटल 6 ब्रांच डीजीपी के अंदर में आते हैं। तो देखिए, इसमें जो मेनली जो वैकेंसी आती है वो देखिए ज़्यादातर वैकेंसी आती है स्पेशल ब्रांच से और जैप से, मतलब झारखंड आर्म्ड पुलिस से। तो हाल ही में स्पेशल ब्रांच की वैकेंसी आई थी 2018 में, जो कि आपको पता होगा कि कैंसिल हो चुकी है। तो देखिए, अभी भी इन सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज खाली है, तो आपको हम सारी डिटेल्स बताएंगे। अब चलिए हम अपने अगली स्लाइड की ओर जितनी भी वैकेंसी आती है सबकी मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि जिससे आप उस एग्जाम पे अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ए टू जेड आपको जानकारी बताते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इंस्पेक्टर के बारे में। तो देखिए, इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी है वो मेनली बहुत ही कम आती है, ज़्यादातर जो है वो प्रमोशन से ही ये वैकेंसी को हो जाती है। तो देखिए, अगर कभी डायरेक्ट अगर इसमें ज्वाइनिंग होता है तो देखिए इसमें आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन वो आपका ग्रेजुएशन रहना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, एसआई के लिए भी सेम कंडीशन है, आपका ग्रेजुएशन रहना चाहिए। ठीक है, और देखिए एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन जो इसको जो बॉडी जो ऑर्गेनाइज करती है वो जेएसएससी नहीं होती है, वो जेपीएससी के थ्रू इनकी होती है। तो एएसआई तो इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन रहना चाहिए। तो आप देखते होंगे मेनली सबसे ज़्यादा वैकेंसी एएसआई की आती है और एसआई की, जिसे हम लोग झारखंड में दरोगा भी बोलते हैं। तो ये एसआई और एएसआई। ठीक है, उसके बाद देखिए सीनियर कांस्टेबल। तो सीनियर कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, बहुत पहले आती थी। तो आप देख सकते थे बिहार में इधर काफ़ी सारी वैकेंसी आई थी, झारखंड में काफ़ी सारी सीट खाली है लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आई। तो देखिए सीनियर जो कांस्टेबल है उसमें आपको 10+2 कंपलसरी है। उसके बाद देखिए हेड कांस्टेबल और सीनियर कांस्टेबल दोनों में आपको 10+2 रहना चाहिए। और देखिए कांस्टेबल ही एक ऐसा है जो पोस्ट जिसमें आपको 10+ लोग अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल पोस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जो होमगार्ड है, होमगार्ड में भी देखते होंगे आप काफ़ी सारी वैकेंसी आती होगी। तो यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड से आप होमगार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं रूरल एरिया पे। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के होमगार्ड के लिए 7th पास जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये चेंज भी हो सकती है ये होमगार्ड के लिए, लेकिन बाकी सारी जितने भी पोस्ट है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है एज लिमिट की। तो देखिए होमगार्ड के लिए मिनिमम एज जो है वो 19 ईयर्स का रहना चाहिए और मैक्सिमम एज जो 14 ईयर्स का रहना चाहिए। देखिए ड्राइवर जब पोस्ट होता है, ड्राइवर में काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इसका मिनिमम एज 35 ईयर्स रहता है और मैक्सिमम एज 45 ईयर्स का रहता है। ठीक, जेसीओ के लिए 45 ईयर्स का रहता है और मैक्सिमम 55 ईयर्स का रहता है। एसआई के लिए देखिए मिनिमम एज 18 ईयर्स का रहता है और मैक्सिमम एज 37 ईयर्स का रहता है। कांस्टेबल के लिए भी 18 ईयर्स का रहता है और मैक्सिमम 30 ईयर्स का रहता है। और ऑपरेटर के लिए 90 ईयर्स का और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स का रहता है एज लिमिट। ठीक है, तो अगर आपको इसके रिलेटेड और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे झारखंड पुलिस और भी सारे जितने भी जेएसएससी के स्टूडेंट है और आपके सीनियर है वो सारे वहाँ पे ऐड है। तो अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर मैं लगातार अपडेट्स भी अपलोड करते रहता हूँ। तो आप उस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसके बाद देखिए जो दौड़ होता है या फिर फिजिकल एफिशिएंसी जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेबल के लिए, तो देखिए हाइट जो रहना चाहिए वो 160 सेंटीमीटर रहना चाहिए मेल के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर रहना चाहिए और फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर रहना चाहिए। और चेस्ट है जो वो मेल कैंडिडेट जनरल के लिए 81 और SC/ST के लिए 79 और फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल। और देखिए जो रनिंग है वो 60 मिनट में 10 किलोमीटर, तो काफ़ी कम है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर कांस्टेबल पोस्ट के लिए। देखिए ये जो रेस है ये वेरी भी हो सकता है आप वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो अभी आप जब वैकेंसी आएगी तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस हो सकता है।
उसके बाद देखिए जो सेकंड हमारा पोस्ट होता है एसआई का, तो उसके लिए हाइट देखिए 160 रहती है और मेल कैंडिडेट के लिए 155, तो ये जनरल कैंडिडेट के लिए, वो SC/ST कैंडिडेट के लिए। अब फीमेल के लिए 148, चेस्ट जो है मेल के लिए 81 और SC/ST के लिए 79, और रेस जो है मतलब दौड़ जिसको आप लोग बोलते हैं, तो 60 मिनट में 10 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद देखिए आ जाते हैं लास्ट एग्ज़ाम के पैटर्न पे। तो देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न जो पेपर फर्स्ट रहता है वो क्वालिफाइंग पेपर रहता है, जिसे लैंग्वेज पेपर भी बोलते हैं। तो 60 मार्क्स का हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज पे होता है। अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो मैंने पहले ही भी वीडियो बना दिया, या फिर टेलीग्राम में है तो आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए सेकंड आपका लैंग्वेज पेपर 100 मार्क्स का रहता है। उसके बाद देखिए थर्ड जो पेपर रहता है वो आपका जनरल स्टडीज, झारखंड स्टेट नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर। और कोई डिटेल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और बात रही जहाँ तक कि वैकेंसी की, तो देखिए फ्रेंड्स वैकेंसी अभी तक आने की बिल्कुल भी ज़रा सा संभावना नहीं है, क्योंकि जो झारखंड के नियमावली होता है, नियोजन नीति, वही अभी तक नहीं बन पाया है। तो देखिए वो अभी बनने में काफ़ी टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। तो देखिए उम्मीद ऐसा है कि 2021 में आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हमारे माननीय हेमंत सोरेन ने बताया था कि ये 2021 नियुक्ति वर्ष होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 2021 में वैकेंसी आने की कोई भी चांसेस नहीं है। अगर वैकेंसी आती है तो आप हमारे चैनल के साथ अपडेट रहिए। अगर कुछ भी अपडेट मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन लगातार करते रहिए। वैकेंसी का देखिए वो कभी भी आ सकती है, सरकार पे डिपेंड करता है। अगर सरकार चाह ली तो वैकेंसी लाने के लिए, तो वो विदिन 1 मंथ ही फॉर्म फिलअप का डेट निकाल सकती है, लेकिन पता नहीं। अब देखिए होता क्या है। तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।